वीडियो में दशमलव संख्याओं के जोड़, बाकी और गुणा का अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने दशमलव संख्याओं की जानकारी की थी और अब हम उन्हीं संख्याओं का जोड़ सबसे पहले करना है। सवाल 1, देखो 2.35 प्लस 42.6 प्लस 4.897। अब हमें इसका जोड़ करना है। हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ जब भी हम जोड़ करेंगे, दशमलव संख्याएं अगर हमारे पास में हैं तो इनको हम ऐसे, यदि हमारे पास में नहीं बैठ पाता है, पंक्तिबद्ध नहीं बैठता है, तो हम स्तंभ विधि में इसको जमाएंगे। कैसे जमाएंगे? जमाते समय हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ये पॉइंट है और इस पॉइंट के नीचे ही हमें पॉइंट रखना है। जैसे 2.35। अब यहाँ पर 42.6 है, तो ये जो दशमलव का निशान है, पॉइंट का निशान है, हमने इसके नीचे लिखा और देखा आगे 6, यहाँ 2 और 4। ऐसे ही अब अगली संख्या में ये पॉइंट इधर 4, फिर 8, 9 और 7। अब जैसे ये हमारे पास में है, हम उनको उसी प्रकार से जोड़ देंगे। देखो 7 के ऊपर कोई नहीं है, तो ये 7 ऐसे से आ गया। 5 और 9 14 का 4 हासिल 1, 4 और 6 10 और 8 18 हासिल 1, 3 और 2 5 और 4 9 और ये 4। जोड़ते समय हम सामान्य रूप से उसको जोड़ देते हैं। अगर हमारे सामने ऐसा लगता है कि कोई समस्या आती है, तो आप इनके सामने, इनके आगे 0 करके, लिख करके और पूरा भी कर सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण और देखेंगे। नंबर दूसरा 3.56 प्लस 48.845 प्लस 964 964.5। अब यहाँ पर हमारे पास में आगे पीछे संख्याएं हो रही है, तो हम आसानी से इसको जोड़ सकेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है? पंक्तिबद्ध विधि से जमाना है। अब हमने 3.56, उसके बाद यहाँ 48.845 है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के नीचे लिखेंगे 48, फिर 8 4 5 जमा दिया। जमाते समय हमें बस यही ध्यान रखना है कि चाहे हमारे पास संख्याएं कितनी भी हो, आगे पीछे हो, ज़्यादा हो, कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ है 964.5। जोड़ना है, सामान्य रूप में जोड़ना है। 5 का 5, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 8 14 और 5 19, पॉइंट आ गया 1, 4 और 8 12 और 4 16 हासिल 1, 10 और 11। आसानी से हम इसको जोड़ सकेंगे। हमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आनी चाहिए। एक उदाहरण और देखना है हमें जोड़ का। यहाँ हमारे पास में जो संख्या है, सवाल है, इसमें एक संख्या ऐसी भी है जिसमें पॉइंट ही नहीं है। जैसे ये 5 प्लस 6.4 प्लस
304.5। अब देखो इस उदाहरण में सबसे पहले हमारे पास 5 है, हम इस 5 को स्तंभ विधि में लिखेंगे। अब हमने देखा कि इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब हमारे पास किसी प्रकार का पॉइंट नहीं होता है तो यहाँ हम इसके आगे एक पॉइंट लगा करके और 0 लिख देंगे, ताकि हम इसको व्यवस्थित रूप से जमा सकें। क्योंकि पहले भी 5 था और अब भी ये 5 ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो 6.4 और ये 304.5। अब बताओ हमें जोड़ने में कोई परेशानी आएगी क्या? हम आसानी से इनको जोड़ सकेंगे। 5 और 4 9, 5 और 6 11 और 4 15, ये 15 और ये 3। बताओ समझ में आया? वीडियो को अंत तक देखना ताकि अपने और भी अच्छी तरह से समझ आ सके। और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। सामान्य संख्या से, सामान्य चीज़ों से कठिन चीज़ों की ओर आपको वीडियो मिलेगा, इसलिए आपको अंत तक देखना। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब देखिए हमने जब जोड़ करना सीखा तो जैसे हमने जोड़ किया उसी प्रकार से हम बाकी को करेंगे। अब देखना, तो यहाँ हमारे पास में दशमलव संख्याओं की बाकी। अब इस बाकी को हम कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने जोड़ करना सीखा वैसे के वैसे हमारे पास में ये पहला नंबर का सवाल 742.68 में से 36.4 घटाना है। छोटा सा सवाल है। अब आपको मैंने ये बात बताई थी कि हम पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखेंगे। तो देखो 742.68 और इसमें इस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, यहाँ 4 और यहाँ 36। अब बताओ इसको हम घटा नहीं सकते क्या? जैसे सामान्य रूप से हम घटाते हैं वैसे हमको घटाना है। तो यहाँ 8 के नीचे कोई अंक नहीं है तो कोई बात नहीं है, 8 आ गया। 6 में से 4 गए तो 2 आ गए, पॉइंट आ गया। 2 में से 6 नहीं घटता है, हासिल लेंगे। 12 में 6 घटाया 6 और यहाँ रहेगा 3 में 3 घटाया 0, 706.28। समझ में आया? एक उदाहरण और देखिएगा 848.7 माइनस 336.94। अब देखिएगा हमको इसमें से ये जो संख्या है इसमें से इसको घटाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको जमाना है। तो जमाएंगे हम 848.7 माइनस 336.94। अब हमारे सामने एक समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि इस 4 के ऊपर तो कोई संख्या ही नहीं है, कोई अंक नहीं है हमारे पास, हम इसको कैसे घटाएंगे? लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद यदि हम इसमें 0 बढ़ा देते हैं तो हमारा कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। अब हमारे पास में आसानी से हम इसको घटा सकेंगे। तो देखो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ रह गया 6 में से 9 नहीं घटता, तो यहाँ हम इससे हासिल लेंगे। कितने हो जाएंगे ये? 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ रह गया 7 में से 1 गया तो
7 में 6 गए तो 1, और ये 3 में 4 में 3 गया तो 1, और ये 5। अर्थात हम आसानी से एक बार जमाने के बाद जैसे हम सामान्य बाकी करते हैं उसी प्रकार से हम बाकी को हल करते हैं। एक सवाल और हम देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि शायद आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। आप वीडियो को अंत तक देखें और लाइक भी करें। देखिए, तीसरा नंबर का जो हमारा उदाहरण है, हमारे पास में 346 में से 68.45 घटाना है। तो जैसे यहां देख रहे हैं हमारे पास में 346, अब इसके आगे पॉइंट नहीं है तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट लगाना और 2 जीरो बनाना। अब घटाना कितना है, 68.45, तो घटाएंगे। अब आसानी से हम घटा सकेंगे नहीं घटा सकेंगे, तो यहाँ देखना है 10 में से 5 गए तो 5, और ये 9 में से 4 गए तो फिर 5 पॉइंट, 15 में से 8 गए तो 7, 13 में से 6 गए तो 7, और ये 2। ऐसे हम आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा जोड़ बाकी दोनों चीज़ हो गई। अगला जो हमारा बिंदु है वो है गुणा। दशमलव संख्याओं की गुणा जब हम करते हैं तो वो कैसे करते हैं, इस बात को हम समझेंगे। तो यहाँ बाकी के बाद हमारे पास हो गया गुणा। अब दशमलव संख्याओं के जब गुणा करते हैं तो हम उनको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ हमारा जो पहला सवाल है उसको हम देख रहे हैं। देखो, 34.5 गुणा 8। अब हमें इस गुणा को करना है। तो देखिए, सामान्य रूप में हम जैसे गुणा करते आ रहे हैं हमको वैसे ही गुणा करना है। आपको ये समझना है कि हमारे सवाल में कहीं दशमलव का चिन्ह नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखना। तो हमने यूं मान लिया कि दशमलव का चिन्ह नहीं है, तो हम 8 से गुणा करेंगे। 8 पंजे 40, हासिल के 4, 8 चौके 32 और 4 36, हासिल 3, 8 के 24 और 3 27। अब देखिएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगाना, क्योंकि यहाँ एक अंक है और एक अंक के बाद दशमलव आ गए, तो इधर से भी हमको क्या करना, एक अंक छोड़ करके और दशमलव लगानी है। तो ऐसे हम इसको आसानी से कर सकते हैं। एक उदाहरण देखेंगे। यहाँ हमारे पास में 32.6 गुणा 2.5। जैसे मैंने आपको बात बताई थी, जो हमारा सवाल है आपको ये समझना है कि इसके अंदर दशमलव है ही नहीं, तो हम यूं मान लेंगे कि ये 326 को 25 से गुणा करना है। अगर हमसे 25 का पहाड़ आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो हम एक एक अंक से इसको गुणा कर लेते हैं। मैं इसको सीधे 25 से गुणा कर रहा हूँ। 25 छक्की 150, हासिल हमारी 15, 25 दूनी 50 और 15 65, हासिल हमारी 6, 25 75 और 6 81। अब देखिएगा, मैंने इसको सामान्य रूप से गुणा किया है यूं मान करके कि इसमें दशमलव नहीं है। अब हमें क्या करना है, देखो एक अंक तो इधर है दशमलव के बाद और एक अंक इधर है, तो हमें क्या करना, जैसे हमने यहाँ पर एक ही तरफ था, यह दोनों तरफ है, तो कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, इनके आगे जितने भी अंक होते हैं, दशमलव के आगे जितने भी अंक होते हैं, उन अंकों को गिन करके हम यहाँ दशमलव लगाते हैं। तो ये 1 और 1 2 अंक को छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 81.50। और देखिएगा, एक सवाल और हमारे पास में, यहाँ 42 × 7.5। देखो
सवाल जो करते हैं हम, यहाँ पहले पक्ष में था पॉइंट, यहाँ दोनों पक्ष में पॉइंट है और यहाँ दूसरे पक्ष में पॉइंट है। तो हम जैसे करते रहे, मैंने आपको ये बात बताई थी कि पॉइंट न मानते हुए हम इनको सामान्य रूप से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 5 को हमने 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, हासिल की 1, 5 चौको 20 और 1 21। अब 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 का 4, हासिल की 1, 7 चौका 28 और 1 29। हमें जोड़ना है 0, 4 और 5, 9 और 2 11, हासिल 1 और 2 3। अब हमारे पास में जैसे हमने इसको हल किया वैसे ही आसानी से, अब लेकिन अब इसमें एक चीज़ की कमी रह गई हमारी। क्या कमी रही, दशमलव लगाना। तो हमने देखा एक ही अंक हमारे पास में है, हम आसानी से इसमें दशमलव लगा सकते हैं। तो ऐसे जो सवाल होते हैं हमें उसमें करने में दिक्कत नहीं आती। आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी गुणा करते हैं तो यूँ समझ करके करते हैं कि इस सवाल के अंदर कहीं कोई दशमलव है ही नहीं, और जब दशमलव नहीं है तो हम आसानी से उसको गुणा कर देते हैं। लेकिन अंत में चूँकि हमारा जो सवाल है वो दशमलव का है, इसलिए अंत में हम उनकी संख्याओं, उनके अंकों को गिन करके और दशमलव लगा देते हैं। एक सवाल हमारा सीधा सा और देख लेते हैं हम, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम दशमलव के भाग भी पढ़ेंगे। यहाँ हमारे पास में 3.564 गुणा 1000। देखो, गुणा करना एक बहुत अच्छी बात है, हमसे कितनी सरलता से हम इसको गुणा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको इसको बहुत सरलता से गुणा करवा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में 3 जीरो है, तो हम सबसे पहले बिना किसी छोड़ उसके और इन 3 जीरो को लिख देंगे। क्योंकि हमसे 1000 का पहाड़ नहीं आता, लेकिन ये अंत में जब जीरो होती है तो हम उनको ऐसे से ही लिख लेते हैं। तो हमने 3 जीरो को ऐसे से लिख लिया। अब बचा क्या, इधर 1 बचा, इस 1 से हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 4 6 5 3। अब हमने गुणा तो कर लिया, हमें क्या करना है, दशमलव लगानी है। कितने अंकों के बाद लगानी है, 1 2 3 अंकों के बाद, 1 2 3 अंकों के बाद हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। तो ऐसे हम इनको गुणा करते हैं। वीडियो हमारा शायद समझ में आया, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद।